आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 सेट में। तो उससे पहले उससे रिलेटेड थोड़ी थियरी कर लेते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब जैसे अपने पास यूनिवर्सल सेट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। सपोज A इज इक्वल टू 2 3 4 5। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट उसको डिनोट किससे करते हैं? ए डैश से। U में से अपन A के एलिमेंट हटा दें, मतलब 2 लिखा हुआ है U में, 3 A में भी है, U में भी है, 4 दोनों में है, 5 दोनों में है। तो U में से अपन A के एलिमेंट हटा दें, मतलब कौन से बच गए? 1 6 7। तो इसको कहते हैं अपन कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। इसका मतलब A डैश के एलिमेंट U में से वापस हटा दें अपन। कॉम्प्लीमेंट A में कौन से हैं? 1 6 7, इनको हटा दें तो U में जो बच गए वो एलिमेंट लिख दें अपन 2 3 4 5। इसका मतलब ये वापस किसके इक्वल हो गया? A के इक्वल हो गया। जैसे इसका एक एग्जांपल और कर लेते हैं। U इज इक्वल टू A B C D E F, A इक्वल टू C D E। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, U में से अपन A के एलिमेंट हटा दें, मतलब C D E हटा दें अपन, बाकी बच गए अपने पास A B F। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। वेन डायग्राम से अगर रिप्रेजेंट करना हो अपन को, ये यूनिवर्सल सेट A, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट U, ये A में एलिमेंट है C D E, और U में एलिमेंट है A B C D E, U के अंदर ही आ गए, और F। अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A मतलब A को छोड़ करके बाकी जो पोर्शन है पूरा वो हो जाता है A डैश। मतलब ये वाला जो पोर्शन है ये A डैश, और ये वाला जो पोर्शन है वो A हो गया। इसका मतलब है A यूनियन A डैश। दोनों को अगर अपन मिला लें तो वापस किसके इक्वल हो जाएगा? U के इक्वल हो जाएगा। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसकी प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट लॉ। फर्स्ट A यूनियन A डैश, वो अभी अपन ने किया, U के इक्वल हो गया, और A इंटरसेक्शन A डैश। इन दोनों में से अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, क्योंकि जो A में है A डैश में U के बाकी बचे हुए एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो नल सेट के इक्वल। तो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लॉ में फर्स्ट हो गई A यूनियन A डैश इज इक्वल टू U। सेकंड A इंटरसेक्शन A डैश इज इक्वल टू नल सेट के इक्वल हो गई। सेकंड नंबर डी मॉर्गन लॉ, वो होता है A यूनियन B डैश, मतलब A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, बीच में जो साइन यूनियन है वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही इसमें दूसरा होता है A इंटरसेक्शन B डैश, उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन B, A डैश B डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ A कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। यहां अगर इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन हो जाएगा। तो ये होता है डी मॉर्गन लॉ। थर्ड नंबर नल सेट, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है U। फोर्थ U का कॉम्प्लीमेंट
नल सेट हो जाएगा। और अभी अपन ने किया था कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, वो किसके इक्वल हो जाता है, ए के इक्वल हो जाता है। अब इससे रिलेटेड अपन एक्सरसाइज 1.5 पे कुछ सम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट यू दे रखा है अपन को, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है। फाइंड करना है ए डैश। ए डैश का मतलब क्या होता है, अभी अपन ने क्या, यू में से अपन ए के एलिमेंट हटा दें। यू में है 1 to 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए में है 1 2 3 4। तो यू में से अगर अपन ए के एलिमेंट हटा दें तो हो जाएगा अपने पास 5 6 7 8 9। ये हो गया। बी डैश पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी वो हो जाएगा u माइनस बी। यू में से अपन बी के एलिमेंट हटा दें, 2 है तो इसका मतलब 1, 2 नहीं आएगा फिर 3, 4 नहीं आएगा फिर 5, 6 दे रखा है इसका मतलब 7, फिर 8 दे रखा है मतलब 9। ये हो गया। फिर ए यूनियन सी, तो पहले अपन ए यूनियन सी निकाल लें। यूनियन का मतलब है दोनों के एलिमेंट लिख देना, 1 2 3 4, फिर 3 4 लिख दिया अपन ने, फिर 5 6। तो ये हो जाएगा ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये हो जाएगा यू में से अपन क्या करें, ए यूनियन सी के एलिमेंट हटा दें। मतलब ये हो जाता है अपने पास यू माइनस ए यूनियन सी होता है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बाकी बच गया अपने पास 7 8 9। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब यू में से अपन क्या करें, ए यूनियन बी माइनस कर दें। ए यूनियन बी हो जाएगा 1 2 3 4 6 8। अब ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, मतलब यू में से अपन क्या करें, ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दें। तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, फिर 6 है, 7 आ जाएगा, 8 है, फिर 9। ये हो गया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वो अपन फाइंड कर चुके हैं, 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब यू में से वापस क्या करें अपन, ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दें, हटा दें उसमें से। मतलब 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 हटा दें तो बाकी वापस आ जाएगा अपने पास 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल आ गया। बी माइनस सी, तो पहले अपन बी माइनस सी फाइंड कर लें, मतलब ये डिफरेंशिएट हो गया। बी माइनस सी का मतलब है सिर्फ वही एलिमेंट अपन को लिखने हैं जो बी में हो। इसका मतलब है बी और सी में जो भी कॉमन एलिमेंट है वो अपन बी में से हटा दें। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 4 है और 6 है। तो 4 और 6 बी में से हटा दें अपन, तो हो जाएगा 2 और 8। अब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, अब बी और सी के एलिमेंट यू में से हटा दें, 2 और 8 हटा दें, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 1 3 4 5 6 7 8 इसमें है, मतलब 9। ये हो गया बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू दे रखा है अपन को ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ए बी सी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए डैश, वो हो जाएगा यू माइनस ए। यू में से अपन ए के एलिमेंट हटा दें, मतलब ए बी सी हटा दें, तो ये हो जाएगा डी ई एफ जी एच। बी का कॉम्प्लीमेंट, यू में से बी के एलिमेंट हटा दें,
मतलब DEFG हटा दें तो ये हो जाएगा ABC, DEFG हटा दें और फिर आ जाएगा H। कॉम्प्लीमेंट ऑफ C, मतलब U में से अपन क्या करें, C का एलिमेंट हटा दें अपन, मतलब A हट जाएगा, फिर आ जाएगा B, C हट जाएगा, D, फिर E हट जाएगा, F, फिर G हट जाएगा, H। ये हो गया D। कॉम्प्लीमेंट ऑफ D मतलब U माइनस D, U में से अपन D के एलिमेंट हटा दें तो A हट जाएगा, फिर हो जाएगा B, C, D, E, फिर FG H है तो लिखेंगे नहीं अपन, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ D। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेकिंग द सेट एज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का मतलब है 1 2 3 4, इसको यूनिवर्सल सेट लेके चलना है। एज ए यूनिवर्सल सेट राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। फर्स्ट, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको अपन a मान के चले तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका x such that x is a odd number, odd natural number। ये हो जाएगा x is a odd natural number, x is an odd natural number, इसका हो जाएगा x such that x is an even नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का जैसे ये अपने पास हो गया n यूनिवर्सल सेट है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्सल सेट है। अब अपन को क्या रखा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर का मतलब है 1 3 5 7 हटा दें अपन u में से, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 2 4 6 8, मतलब x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ऐसे ही अपने पास था 1 2 3 4 5 6 7, फर्स्ट था अपने पास x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ये u है, a है। अब u में से अपन क्या करें, इवन नेचुरल नंबर हटा दें, मतलब 2 4 6 हटा दें अपन, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा अपने पास x इज एन ऑड नेचुरल नंबर हो जाएगा। ऐसे ही अपने पास क्वेश्चन है x सच दैट x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये हो जाएगा अपने पास x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x is not a positive multiple of 3, मतलब जो 3 से मल्टीपल नहीं है उन सब का सेट क्या हो जाएगा, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे x इज ए प्राइम नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इज इक्वल टू 1, ये इसका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। प्राइम नंबर का मतलब वो नंबर जिसमें उसी नंबर की टेबल जाती हो और एक की जाती हो, उसको छोड़ करके जो बाकी हो जाते हैं वो कंपोजिट नंबर, मतलब जिनके एक से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हो। अब इसमें है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3, यह हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, x इज ए नंबर neither divisible by 3 और 5, मतलब x वो नंबर हो गया जो ना 3 से डिविजिबल है और नहीं क्या है, 5 से डिविजिबल है। अब x इज ए परफेक्ट स्क्वायर, इसका हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा।
अब जैसे x इज ए परफेक्ट क्यूब, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यहाँ x तो इसका हो जाएगा, यहाँ पर 5 को उस साइड लेने तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मतलब x की वैल्यू 2, मतलब इसका अपन को कॉम्प्लीमेंट लिखना है 2 का, क्योंकि 5 को उस साइड 5 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 3, मतलब 3 का अपन को कॉम्प्लीमेंट लिखना है। तो अपने पास है 1 2 3 4 5 6 7, ये नेचुरल नंबर है, तो 3 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है, इसका मतलब u में से अपन क्या करें 3 हटा दें, तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x such that x belongs to n, x does not equal to 3। 9th नंबर x such that, अब यहाँ हो जाएगा अपने पास 2x plus 5 is equal to 9, मतलब 2x is equal to 4, x is equal to 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है 2 का कॉम्प्लीमेंट लिखना है अपन को, मतलब ये u में से अपन 2 हटा दें अपन, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, x डज नॉट इक्वल टू 2। क्वेश्चन तो यही है। चलो अब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 उस साइड वाले एलिमेंट हो गए, तो यहाँ हो जाएगा x बिलोंग्स टू n, x लेस देन 7। अब इसमें 9th नंबर ये देखें अपन को x, इसका हो जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहाँ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, मतलब 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, इसका अपन को कॉम्प्लीमेंट लिखना है 9/2, तो इसका हो जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, U दे रखा है यूनिवर्सल सेट 1 to 9, A दे रखा है 2 4 6 8 और B दे रखा है 2 3 5 7। वेरीफाई करना है अपन को फर्स्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ A इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ B। तो पहले अपन A यूनियन B निकाल लें अपन, A यूनियन B मतलब दोनों के एलिमेंट लिख लें अपन को, रिपीट नहीं करना है। 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया। अब है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A यूनियन B, मतलब U में से अपन क्या करें A यूनियन B के एलिमेंट हटा दें, मतलब 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7 8, U में से अपन ये एलिमेंट हटा दें 2 3 4 5 6 7 8, तो बाकी बचा अपने पास 1 और यहां बचा 9, ये हो गया। अब ये तो हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड A डैश इंटरसेक्शन B डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का मतलब है A के अपन क्या करें एलिमेंट U में से हटा दें, 2 4 6 8 2 4 6 8 हटा दें, यहाँ हो जाएगा 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन ऑफ B डैश बाय कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, 2 3 5 7 हटा दें अपन, 2 3 हटा दें, 2 3 फिर आ जाएगा 4 5 लिखा हुआ है तो यहाँ नहीं लिखेंगे अपन, फिर 6 फिर 7 फिर 8 9। अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट 1 दोनों में है और 9
और तो कोई दोनों में कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ये हो गया अपने पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसा कैसे? इसमें सेकंड नंबर है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सेम क्वेश्चन है, ये आप करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम ऑफ द फॉलोइंग। अब इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो अपन ने अभी पढ़ा था डी मॉर्गन, वो क्या होता है ए यूनियन बी, पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना हो। तो अगर दोनों के कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे अपन ए डैश बी डैश, तो जो बीच में साइन है ना वो अपन चेंज कर देते हैं। यूनियन है तो इंटरसेक्शन, और अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन हो जाएगा। मतलब दोनों के ऊपर अगर डैश लिखेंगे अपन तो बीच में जो साइन है वो बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसको कहते हैं अपन डी मॉर्गन लॉ। अब इसी के बेस पे अपन सम कर लेते हैं। ये यूनिवर्सल सेट ए बी, ए यूनियन बी मतलब ये दोनों सर्कल हो गए, पूरा पोर्शन हो गया ये वाला। यहां अपन ऐसे करते हैं ए यूनियन बी मतलब ये वाला हो गया पोर्शन। ये वाला हो गया। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी मतलब इसको छोड़ करके बाकी पूरा बाहर का पोर्शन। मतलब ये हो जाएगा अपने पास ए यूनियन बी डैश, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी। अब इसमें अपन डी मॉर्गन लॉ यूज कर लें अपन, तो वो हो जाएगा अपने पास ए बी इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन डैश, तो ये हो जाएगा वापस ए सेकंड नंबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब यहां ए यूनियन बी, ये ए बी, ए यूनियन बी का मतलब वापस यही हो गया, मतलब दोनों सर्कल हो गए, ये वाला हो गया। और ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट वो ये हो जाएगा, ये हो गया। फिर है अपने पास ए इंटरसेक्शन बी और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए बी इंटरसेक्शन का मतलब ये वाला पोर्शन हो गया, बीच वाला। अब ए इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब अपन क्या करें यू में से ये वाला पोर्शन हटा दें तो अपना हो जाएगा ये वाला। ये हो जाएगा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी डैश हो जाएगा। फिर है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, तो यहां हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी पूरे का डैश। अब वापस इसमें ए बी, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पोर्शन हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया ये वाला पोर्शन, दोनों के बीच वाला पोर्शन। अब इसका कॉम्प्लीमेंट अपन को निकालना है तो u में से अपन ये वाला पोर्शन हटा दें तो हो जाएगा अपने पास ये हो गया वेन डायग्राम। क्वेश्चन, लेट u बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन द प्लेन इफ a इज द सेट ऑफ
ऑल ट्रायंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। इसका मतलब ए क्या हो गया अपन को, ए इज ए सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स in which no triangle is इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब सारे ट्रायंगल पर इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज ए सेट ऑफ यही लिखते अपन, ए डैश इज ए सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें फर्स्ट नंबर ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगा, यू के इक्वल, मतलब जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट ए में नहीं हो वो किस में होंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में। तो दोनों का यूनियन किसके इक्वल हो जाएगा, यू के इक्वल। कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइव इसका मतलब होता है यू, इंटरसेक्शन ए वो किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए फाइव के इक्वल हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट वो हो जाएगा फाइव, इंटरसेक्शन ए वो क्या हो जाएगा, फाइव के इक्वल। तो ये अपनी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट।